बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज कांग्रेस को लगेगा एक और झटका। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी होंगे बीजेपी में शामिल। तो आज सुबह 9 बजे भाजपा कार्यालय में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के टूटने का सिलसिला जारी है। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल प्रमुख नवीन पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन सर, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तारीख है नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस को झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज एक और बड़ा कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कितना बड़ा सेटबैक ये कांग्रेस के लिए हो सकता है? उदय, ये लगभग तय हो चुका है। सुरेश पचौरी जी, झटका लग नहीं सकता, झटका लग चुका है। बस वो राजनीति के रिक्टर पैमाने पर इसकी जो टाइमिंग है वो भले ही 9 बजे हो, लेकिन ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस की एक समय पे प्रदेश में पहचान रखने वाले, कांग्रेस का पर्याय माने जाने वाले बड़े नेता हैं सुरेश पचौरी, वो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल दिल्ली दरबार में तय हो गई है और ये बड़ा घटनाक्रम है। नवीन जी, अगर देखा जाए तो सुरेश पचौरी पूर्व मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, एक अच्छी राजनीति पकड़ रही है। ऐसे में सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या कुछ कारण देखते हैं आप? पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, राजीव गांधी जी के बहुत विश्वास पात्र लोगों में पचौरी जी शुमार रहे हैं। पचौरी जी का अपना एक बड़ा राजनीतिक कार्यकाल रहा है और ये जो इस समय पे ये जो टाइम है उदय, ये टाइम देखिए, इस समय पे पचौरी जी न राज्यसभा की रेस में है, न पचौरी जी लोकसभा की रेस में है। पचौरी जी का अगर परिवार भी देखें तो पचौरी जी के परिवार से उनके जो बेटे हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में है नहीं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि इस समय पर अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस छोड़ रहा है, और उस दौरान जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, तो सवाल ये उठता है कि कोई पद की डिमांड नहीं है, किसी प्रकार के टिकट की डिमांड नहीं है, उसमें रेस में नहीं थे, तो अब ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है कांग्रेस के बड़े लोगों का, और ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। नवीन जी, अगर देखा जाए तो सहयोग कहे या क्या, लेकिन जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है, चाहे वो अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से निकली, वहां पर भी हमने देखा कि इसी तरह की स्थिति आई। जो कांग्रेस के सहयोगी दल है उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा। मध्य प्रदेश से निकली तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उदय, तुम्हारा इस विषय में ठीक आकलन है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कहा कि राम और राष्ट्र से कोई समझौता नहीं। मुझे लगता है कि अगर पचौरी जी से जब बात होगी इस विषय में और ज्यादा गहराई से तथ्य जब सामने आएंगे, तो जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां, उसमें तो टिकट या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो यहाँ स्पष्ट है नहीं। तो बात फिर वही आएगी कि जिस प्रकार से रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर के लोकार्पण समारोह को कांग्रेस ने ठुकराया, उस आमंत्रण को, उसके बाद एक झड़ी सी लग गई है। तो जिस प्रकार से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि हम राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं करेंगे, और उस प्रकार की तमाम आवाजें कांग्रेस के अंदर से उठी। हजारों कार्यकर्ताओं ने उस समय पे इस बात का विरोध किया और कईयों ने कांग्रेस छोड़ी भी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन उदय, ये घट चुका है, ये घटित हो चुका है। ये इसको अगर हम ये कहें कि ये ब्रेकिंग नहीं है, ये आईएनडी ब्रेकिंग है, ये प्रमाणित ब्रेकिंग है। और सुरेश पचौरी जी की अब
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सिर्फ और सिर्फ एक तरह से औपचारिक जी एक कार्यकलाप शेष बचा है। जी एक औपचारिकता बची है। पचौरी जी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, ये बिल्कुल प्रमाणित है। और अब कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कमलनाथ जी का एक कुछ दिनों पहले कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। वो बड़ा उस घटनाक्रम में बहुत सनसनी थी। जी कमलनाथ जी की नाराजगी भी सामने आई। पचौरी जी तो बहुत शांत और स्थिर स्वभाव से बहुत समय से कांग्रेस की घटनाक्रम को देख रहे हैं। पचौरी जी का जाना बहुत ज्यादा विस्मयकारी और आश्चर्य पैदा करने वाला है, क्योंकि नवीन जी मैं अगर फिर देखा इस बात जाए, को यहाँ नवीन जी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस का लगातार साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे में यह माना जाए कि कांग्रेस को अपनी जीत पर विश्वास नहीं है, या कांग्रेस उस मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है? नहीं, इसको लोकसभा चुनाव तो ठीक है, इसको लोकसभा चुनाव से अगर जोड़ के न देखा जाए, ये सिर्फ चुनावी गठजोड़ नहीं है उधर। इसको इस दृष्टिकोण से देखें कि एक तरफ हम देश जोड़ने की बात कर रहे हैं और पार्टी में आपके पास कितने लोग हैं, कितने आपके बड़े नेता हैं, अगर आप उनके बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हो। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक। मुखिया वो है जो सबको साथ में लेके चले। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, लोग पीछे छूट रहे हैं। एक शेर था, हम तो चले थे अकेले ही जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। और ये हो रहे हैं कि ये तो चले हैं काफिले के साथ जानबे मंजिल, लोग काफिले से हटते रहे, कहीं अकेले खड़े न रह जाएं। ये शेर उल्टा पढ़ने जैसी स्थिति। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा उधर इस घटनाक्रम पर। अब लगातार IND24 और तो IND24 की टीम नजर रखेगी। तो अब जब ये घटनाक्रम सामने आएगा, गहराई से तथ्य आएंगे, तब और ज्यादा इसका उचित आकलन कर पाएंगे। जी बिल्कुल नवीन जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो 9 बजे बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो बीजेपी के पूर्व और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार कांग्रेस में टूट का सिलसिला जारी है और ऐसे में एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। लगातार जिस प्रकार से बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ही अंदर से टूटती हुई नजर आ रही है।